कोर्सेज में 35 मार्क्स मिलते हैं। CDS और SSB के अंदर सिर्फ इंटरव्यू लगता है। अपने आप पे गर्व होता है और फैमिली वाले भी एक गर्व महसूस करते हैं। राइफल को पूरा हमें खोलना सिखाया जाता है और उसे वापस जोड़ना सिखाया जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आर्मी में GD के अंदर 100% रेटिंग में एडवांटेज मिलता है। अगर अल्फा ग्रेड बच्चा C सर्टिफिकेट में ले आता है तो उसका डायरेक्ट इंटरव्यू है, वहां डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा अगर वो अल्फा ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हम झुंझुनू जिले के गुडागोड़जी गांव में टैगोर महाविद्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ NCC कैडेट के अनुभवों और विचारों और उनके विचारधाराओं NCC के बारे में कुछ जानते हैं उनसे। लक्ष्मी कंवर, मैं टैगोर कॉलेज से गुडागोड़जी NCC कैडेट जो इस साल 2022 के अंदर RDC जाके हूँ राजपथ। RDC के बारे में कुछ बताइए। RDC एक NCC के अंदर सबसे बड़ा कैंप होता है RDC, जो कि 26 जनवरी को में अलग अलग इवेंट होते हैं। राजपथ है, PM रैली है और कल्चरल है। जी मतलब मेरे कैंप हुए थे, पहले कॉलेज के अंदर सिलेक्शन होता है, फिर यूनिट के अंदर सिलेक्शन होता है,
फिर वहाँ से यूनिट से सेलेक्ट होते हैं जयपुर के लिए से, फिर जयपुर में 5 कैंप होते हैं, फिर आईजीसी और RD 1 2 3, फिर उसके अंदर सिलेक्शन होने के बाद में राजस्थान कंडीजेंट बनता है। राजस्थान कंडीजेंट बनने के बाद में दिल्ली में पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट होता है। तो मेरा इवेंट था राजपथ। RDC के फायदे क्या हैं? जो फोर्सेज होती है आर्मी, एयर, नेवल, इसमें फोर्सेज में 35 मार्क्स मिलते हैं। CDS और SSB के अंदर सिर्फ इंटरव्यू लगता है, तो अगर मैं CDS या SSB की तैयारी करूँ तो उसके अंदर सिर्फ मेरा इंटरव्यू होगा और उसमें मेरे को 35 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक तो जो होता है डर निकल गया था कि हाँ हम लोग किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी इवेंट में जा सकते हैं एंड फोर्सेज में जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग जैसे कर्नल होते हैं, जितने भी कर्नल्स और लेफ्टिनेंट्स हैं उनसे मिले, उनसे मोटिवेट हुए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ तक पहुँची। और मेरी मतलब एक ड्रीम था, NCC में आने के बाद में एक ड्रीम होता है NCC कैडेट का, मैंने वो मेरा ड्रीम पूरा किया। मेरा नाम निकिता चौधरी है। मैं टैगोर कॉलेज की BSc फाइनल की स्टूडेंट हूँ और मैं एक साथ साथ एक NCC कैंडिडेट भी हूँ। हमारे कॉलेज की NCC टूर आज BN NCC चूरू के अंतर्गत आती है और जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। NCC में ज्वाइन करने के लिए इसका प्रोसेस क्या है? NCC में ज्वाइन करने के लिए रनिंग वगैरह ये सब तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद में रनिंग के बाद में रिटर्न तैयारी होती है जिसमें करंट GK अफेयर्स, अपना मतलब इंडिया की जो नॉलेज वगैरह है, ये सब इंडिया की बाउंड्रीज वगैरह, इन सब को इनका पेपर लिया जाता है। उसमें पास होने के बाद में इंटरव्यू लिया जाता है, जो हमारे CO लेते हैं उनके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद में जो बच्चे जिनके अधिक मतलब मैक्सिमम मार्क्स आते हैं उनका वो जाके और फिर उनकी भर्ती होती है, एनरोलमेंट होता है NCC में। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा है। NCC आने के बाद मतलब एक है कि अनुशासन वगैरह और इन सब में बहुत अधिक वृद्धि होती है। NCC हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक मतलब सेकंड लाइन है जो सबको एक गाइड करके रखती है। क्या आप यहाँ के बच्चों को ट्रेन भी करते हैं? अब इस बार से हम भी ट्रेन करते हैं, पहले हमें ट्रेन किया गया था, अब हम इनको ट्रेन करते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है। NCC है क्या? NCC सेकंड डिफेंस लाइन है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उनमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है? NCC में जो हमारे कैडेट्स हैं, जो कोई भी तरफ सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारे कैडेट्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं अपनी। जैसे कोई भी रक्तदान का कोई शिविर हो गया, कोई भी परीक्षा में कोई ड्यूटी का काम होगा, ट्रैफिक कंट्रोल का कोई भी काम होगा, वहाँ पे हमारे जो कैडेट्स हैं वो बहुत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और एक वॉलंटियर्स के रूप में काम करते हैं। आपको NCC ज्वाइन करने के लिए इंस्पिरेशन होती है, वो कहाँ से मिली? मेरे को NCC ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन विष्णु जी सर से मिली। आज तक जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं उनमें आपने किन किन में और किन किन जगहों पर आपने हिस्सा लिया? वैसे जितने भी हमारे आसपास चारों तरफ सार्वजनिक कार्यक्रम हमारे लोकल क्षेत्र में होते रहते हैं, हमारे NCC कैडेट हमारे कॉलेज के भाग लेते रहते हैं। जैसे मैंने खुद ने भी भाग लिया है। पोसाना में अपने 5 शहीदों की जो मूर्ति है उसका जो अनावरण का वो कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे कैडेट्स ने बहुत ही वॉलंटियर की भूमिका निभाई और उसमें जो विश्व रिकॉर्डधारी आज़ाद सिंह है उनके साथ में हमने पैदल जो तिरंगा रैली है वो निकाली। और जैसे हमारे बोर्की के जो विक्रम सर हैं वो जो शहीद हुए, तो उनके 2-3 दिन पहले वो रक्तदान का शिविर था, वहाँ पे भी हमारे कैडेट्स गए थे और अपनी अहम भूमिका निभाई। और जैसे रिट की एग्जाम हुई थी उसमें ड्यूटी का काम, ट्रैफिक कंट्रोल का काम करके कैडेट्स ने अपनी भूमिका निभाई। RAS की एग्जाम थी, पटवारी की एग्जाम थी, ऐसे चारों तरफ जो भी काम होते हैं सार्वजनिक उसमें हमारे कैडेट्स अहम भूमिका निभाते हैं। पूजा कुमारी। जो कैंडिडेट RDC में सिलेक्शन नहीं होता है जिनका, वो अगर C सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो उसके बाद उनकी क्या उपलब्धियां होती हैं? जो NCC में RDC में नहीं जाते हैं वो अगर NCC C सर्टिफिकेट में अगर अल्फा ग्रेड ले आते हैं तो वो अफसर लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको मान लो ब्राउ और चार्ली आती है ना, वो JD में रिटर्न एक्सक्यूज होता है उनका। आप लोग NCC के स्टूडेंट हैं? yes! आपको NCC लेके कैसा लग रहा है? तो आपने बनने का क्या सोचा है? अब NCC ज्वाइन करने के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया? NCC ज्वाइन करने के लिए हमने सबसे पहले रनिंग की तैयारी की, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद हमारी रनिंग हुई। रनिंग होने के बाद में हमारा रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद में आगे से टूराज BN NCC चूरू से लिस्ट बन के उससे हमारा एडमिशन हुआ। उसके बाद हमने NCC ज्वाइन की। आपने समाज के प्रति अपनी किन जिम्मेदारियों को एहसास किया? मैम, हमारे समाज के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कोई भी यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना और वहाँ पे अपना योगदान देना। कहीं पर वॉर चल रही हो और सेना की कमी हो तो हमें वहाँ पे ले जाया जाता है। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं आज तक आपके ज्वाइन करने के बाद, क्या आपने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया? यहाँ पे रक्तदान शिविर होते हैं वहाँ पे, और अभी RAS की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी, रीट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी हमने योगदान दिया था। कैसा महसूस होता है जब आप बाहर जाते हैं? मैम, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, अपने आप पे गर्व होता है और फैमिली वाले भी
गर्व महसूस करते हैं। ये ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। आपको किसी हथियारों या किसी राइफल वगैरह के साथ भी शिक्षण दिया जाता है? बिल्कुल राइफल को पूरा हमें खोलना सिखाया जाता है और उसे वापस जोड़ना सिखाया जाता है। एनसीसी के उद्देश्य क्या है? एनसीसी का उद्देश्य है मिलकर काम करना। सबसे पहला उद्देश्य है कि मिलकर काम करना, मतलब लोगों के अंदर मिलकर काम करने की भावना जागृत करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम कॉलेज के एएनओ से जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। आप एनसीसी के बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं? हमारे यहाँ एनसीसी में जो टूराज बटालियन शुरू है, वहाँ से एनसीओ जेसीओ यहाँ आते हैं और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को 30 ड्रिल कराई जाती है, 30 परेड कराई जाती है, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं या कैडेट हैं उनको 35 परेड कराई जाती है। और इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ड्रिल के दम पर हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आरडीसी में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि आरडीसी में इससे पहले भी हमारे महाविद्यालय का एक छात्र विजेंद्र सिंह जाके आया था और आजकल वो आर्मी में क्लर्क के रूप में कानपुर में कार्यरत है, और अभी लक्ष्मी जाके आई आरडीसी। उसके बाद हमारे यहाँ के जो कैडेट्स हैं वो अति उत्साहित हैं कि अगले वर्ष प्रत्येक कैडेट चाह रहा है कि अगले वर्ष मैं आरडीसी में जाके रहूँ। तो प्रशिक्षण देने का कार्य हमारे द्वारा भी किया जाता है। एएनओ की जो क्लास है वो हम लोग लेते हैं, इसके अलावा बटालियन का स्टाफ आता है, वो ड्रिल की ट्रेनिंग करवाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए आरडीसी क्या है? आरडीसी एक एनसीसी कैडेट के लिए सबसे बड़ा कैंप है, रिपब्लिक डे कैंप। गणतंत्र दिवस पर यह कैंप दिल्ली में आयोजित होता है। इसमें राजस्थान डायरेक्टरेट में 4 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं और 4 ग्रुप हेडक्वार्टर में जितने भी बटालियन हैं उन बटालियन में सेलेक्टेड कैडेट हैं वो वहां जाते हैं। जैसे इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2022 पर हमारे राजस्थान डायरेक्टरेट से 57 कैडेट उस आरडीसी कैंप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें हमारे महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट लक्ष्मी। के स्टूडेंट हैं आपके पास, उन बच्चों में देशभक्ति का जज्बा कैसा है? बिल्कुल देशभक्ति का जज्बा ऐसा है कि हर कैडेट ये चाह रहा है कि मैं सेना में भर्ती हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा करूँ। हर कैडेट के एक ही लक्ष्य है, एक ही एम ले रखा है कि मैं चाहे आर्मी में एक ग्राउंड ड्यूटी में भर्ती हूँ, चाहे क्लर्क के रूप में भर्ती हूँ, चाहे ऑफिसर के रूप में भर्ती हूँ, बल्कि मैं डिफेंस का एक पार्ट हूँ। ये प्रत्येक कैडेट से वो अपने एम पाले हुए हैं। सर, देशभक्ति से भरे हुए इन बच्चों को प्रशिक्षण देके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ वास्तव में पुनीत कार्य कर रहे हैं कि इस प्रकार से एनसीसी में जुड़ने का अवसर मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम भी एक डिफेंस के पार्ट है। जैसे एनसीसी द्वितीय रक्षा पंक्ति भारत की, कि भारत के जितने भी स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की जाए और कैरियर निर्माण, डिफेंस में कैरियर निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, तैयार किया जाए। कि सुबह से शाम तक यहाँ एनसीसी के स्टूडेंट हैं, उनको क्या क्या गतिविधियां करवाई जाती हैं? उनको यहाँ ड्रिल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, मैप रीडिंग की तैयारी करवाई जाती है, उनको वेपन ट्रेनिंग की तैयारी करवाई जाती है, जजिंग डिस्टेंस है उसकी तैयारी करवाई जाती है, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट होता है डीएसटी, उसकी तैयारी करवाई जाती है। बल्कि पूरे दिन भर ये ट्रेनिंग नहीं चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम वर्ष के कैडेट हैं उनको 30 पीरियड करवाए जाते हैं और पीरियड का टाइम लगभग 3 घंटे रहता है। एनसीसी में जो बच्चे सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी, इन सब के अपने क्या फायदे हैं? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जूनियर डिवीजन भी संचालित है, उसमें ए सर्टिफिकेट मिलता है और ए सर्टिफिकेट एनसीसी का जब बच्चे को मिलता है तो उसके आर्मी में जीडी के अंदर 5% रिटर्न में एडवांटेज मिलता है। बी सर्टिफिकेट का 10% रिटर्न में एडवांटेज मिलता है और सी सर्टिफिकेट का 100% रिटर्न में एडवांटेज मिलता है। अगर सी सर्टिफिकेट में भी जैसे ग्रेड होती है ए बी सी, जिसको आर्मी में यानी डिफेंस में बोला जाता है अल्फा ब्रावो चार्ली, अगर अल्फा ग्रेड बच्चा सी सर्टिफिकेट में ले आता है तो उसका डायरेक्ट इंटरव्यू है। जैसे ओटीए साल में 100 सीटें हैं उनके लिए और आईएमए में साल में 64 सीटें हैं जो एनसीसी कैडेट के लिए रिजर्व है। वहां डायरेक्ट उनका इंटरव्यू होगा अगर वो अल्फा ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे यहाँ 100 की स्ट्रेंथ है, यानी हमारा एक 100 का ट्रुप है, जिसे ट्रुप बोलते हैं। 100 की जो स्ट्रेंथ होती है उसका एक ट्रुप है।
जिसमें 33 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। बाकी बॉयज तो हमारे यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, स्कूल में भी 100 की स्ट्रेंथ है और यहाँ कॉलेज में भी 100 की स्ट्रेंथ है, वही रेशियो है 33-67। सर समाज में हम देखते हैं कि लड़कियों को हर जगह पीछे ही रखा जाता है। हमने आपके कॉलेज में देखा कि आपने लड़कों और लड़कियों सबको समानता से ही रखा हुआ है, सबको समान ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो समय की मांग है और सिस्टम है एनसीसी का। वहाँ तो 33% गर्ल्स है, उनके रिजर्व है, तो ट्रेनिंग का पार्ट वही है। आपने देखा संविधान में समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार के तहत गर्ल्स और बॉयज सभी बराबर है। एनसीसी की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है और ये समाज के लिए किस तरीके से कार्य करती है? एनसीसी की स्थापना हमारे यहाँ 1948 में हुई। इसका उद्देश्य है हमारे देश के युवाओं में चरित्र की स्थापना करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि हमारे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज के, उनमें डिफेंस के प्रति एक जागृति पैदा करना कि वो आगे चल करके एक सेना का हिस्सा बने। ये मूल उद्देश्य था। सर समाज के लिए एनसीसी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समाज के लिए एनसीसी के हालांकि दायित्व होते हैं बहुत कि एनसीसी कैडेट है सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य किस प्रकार से करें। तो एनसीसी कैडेट के लिए आप देखिए सबसे पहले इनको सिखाया जाता है एकता और अनुशासन। ये इनका एक मोटो है, यानी मूल उद्देश्य है ना इनका जो, वो है एकता और अनुशासन। इसके माध्यम से सिखाया जाता है कि हम समाज का एक पार्ट हैं और समाज में जहां भी अपनी जरूरत पड़े वहां हम स्वयं सेवक के रूप में उपस्थित हों। और हमारे जो कैडेट्स हैं सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए प्रत्येक कार्य में हमारे कैडेट्स पहुंचते हैं और वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। सर आप हमें बताइए एनसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी स्थापना की जरूरत महसूस हुई? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय सैनिकों की कमी पड़ गई थी। उस समय आह्वान किया गया कि भाई सेना में कोई और भर्ती होना चाहे तो आ सकते हैं। तो अप्रशिक्षित लोग सेना में जाकर के अपनी भूमिका बखूबी निभा नहीं सकते। इसीलिए ये किया गया कि एक सेकंड डिफेंस लाइन तैयार की गई, जैसे एनसीसी के बारे में कहा जाता है क्योंकि एनसीसी इज द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ इंडिया। एनसीसी भारत की द्वितीय रक्षा पंक्ति है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमें एक प्रशिक्षित जो युवा वर्ग है वो डिफेंस सर्विसेज की मिल सकेगा। इसीलिए एनसीसी की स्थापना की गई थी। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो सर अभी रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसी कोई स्थिति भारत को अगर देखनी पड़े तो उसके लिए क्या कार्य कर सकते हैं? एनसीसी सेना के लिए अभी देखो अपने लगभग 15 लाख की नफरी एनसीसी की। तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो सेना के लिए रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। बाकी मूल सेना है वो लड़ने का काम करेगी और अपने जो द्वितीय रक्षा पंक्ति यानी सेना एनसीसी है ये उनके लिए रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, यानी एक सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में एनसीसी कार्य कर सकती है। आज हम गुड़ागोड़ जी के एक निजी कॉलेज में आए जहां एनसीसी के कुछ छात्रों से मिले और उनके एएनओ सर से भी मिले। आज हमने उनके अनुभव और उनसे कुछ जानकारी हासिल करी, एनसीसी के बारे में कुछ जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में हमें जरूर बताएं। इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। खबरियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।